ओम शांति। आज 9 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में जाओ। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ नहीं सकेंगे। तो आज ये हैं इशारे। बाबा ने इशारा दिलाया कि जितनी कर्मणा सेवा जरूरी है, माना उतना ही एकांतवासी होना, एक के अंत में खोना भी जरूरी है। तो सेवा करते करते, भले बाबा कहते इकट्ठा 1 घंटा या आधा घंटा ना भी मिल पाए, लेकिन सेवा करते करते 5 मिनट के लिए ही सही एक एकांतवासी हो जाओ। माना सागर के तले में एक के अंत में खो जाओ। तो बाबा कहते सामने वाला भी अगर कोई भल आपके पास आना भी चाहेगा तो वो समझ जाएगा आपके वाइब्रेशन से, आपकी वृत्तियों से कि ये यहाँ पर अभी नहीं है। तो आपको कुछ कहना भी चाहेगा तो निरसंकल्प हो जाएगा, वाणी में नहीं आएगा। तो ये बाबा ने आज इशारा दिलाया कि कैसे हमने नई नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड होकर करनी है और कर सकते हैं। सुनते हैं आज की साकार वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज सदगति दाता बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को भक्ति मार्ग की और ज्ञान मार्ग की कंट्रास्ट दिलाते हुए भक्ति मार्ग की स्मृति दिलाते हैं कि जब भक्ति मार्ग में थे तो भगवान से अनेक अंजाम माना वायदे किए कि आप जब आएंगे, भगवान जब मिलेंगे तो बस एक आपके संग बैठेंगे, आपके संग खाएंगे, आप ही के संग रहेंगे। तो बाबा कहते आपको ही मन वचन कर्म में याद रखेंगे। अब बाबा कहे संगम में मैं सम्मुख हूँ, आए मर्जीवा जन्म देता हूँ, माना स्पिरिचुअल बर्थ, द्विज जन्म, ब्राह्मण जन्म। अब भक्ति मार्ग की दुनियावी सब रस्मों रिवाजों रिवायतों को भूल, जिस्मानी संस्कार स्वभाव कमी कमजोरियों को भूल, अब निराकार जो सुनाते माना उनकी श्रीमत पर चल, उन्हीं संग रह, उन्हीं को ही याद करना है। ज्ञान मार्ग में सदगति अर्थ सदगुरु बाबा कहते अब अशरीरी आत्मा जितना बनेगी और शीर्षी चक्र को, अपने 5 स्वरूपों को, स्वदर्शन चक्र जितना आत्मा फिराएगी उतना आत्मा में लगी जंग उतरेगी। आत्मा हेल्दी वेल्दी बनेगी, निरोगी बनेगी, कर्मों पर अटेंशन रहेगा, आत्मा श्रेष्ठ कर्म करेगी। फिर बाबा कहते लेकिन जिनकी तकदीर में ब्राह्मण जीवन संगम युगी मौज नहीं है और भावी स्वर्ग के सुख 21 जन्मों के नहीं है, वह आत्मा ब्राह्मण कुल की नहीं बनेगी। सम्मुख आए निराकार भगवान को भी नहीं पहचानेगी, माना नास्तिक बन पड़ेगी। बाबा की मुरली से पहले का गीत है आज का, तुम्हें बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तो आत्मा बाबा के लिए माना भगवान के लिए गा रही है। आज की वाणी में बाबा भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग का कंट्रास्ट बताते हुए कहते जब भक्त थे तो भक्ति मार्ग में भगवान को पुकारते, बस एक जन्म आपके साथ बिताना चाहते हैं, देवताओं सा जीवन, घनेरे सुख स्वर्ग के। फिर द्वापर से आसुरी संप्रदाय के साथ भी बाबा कहते बिताया, भक्ति मार्ग का जीवन भी बिता कर देख लिया और जाने कितने कितने वायदे भगवान से भक्ति मार्ग में कर डाले। आप आएंगे तो सारी दिनचर्या मनचर्या बस आपके साथ की ही रहेगी। बाबा कहते अब जन्मों के भी अंतिम जन्म में मैं आए स्वयं अपना परिचय देता हूँ। कल्प में मैं एक ही बार आता हूँ। ऊंचे ते ऊंचा अनमोल मर्जीवा संगम युगी ब्राह्मण जीवन देते, जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला जीवन है, क्योंकि बाबा भगवान इस समय सम्मुख हैं। बाबा कहते बल दुनियावी शास्त्र गीता में भी स्पष्ट लिखा है,
जप तप दीप दान कर्म कांड व्रत नियम से मुझ परमात्मा को नहीं पा सकते। जब मैं स्वयं पर काया प्रवेश कर आदि मध्य अंत का सारी सृष्टि चक्र का राज और ज्ञान राजयोग द्वारा रचयिता रचना का ज्ञान गुहे राज स्वयं आकर बताते। बाबा कहते जो शास्त्र आदि पढ़े हैं उस सब भूल बस 2 ही शब्दों में ही सारे ज्ञान का राज है, उसे ही याद करो। माना वो 2 शब्द हैं, मन मना भव मध्य जीत भव। फिर बाबा कहते जो कई बच्चे अनपढ़े भी हैं वो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बुद्धि रूपी स्लेट उनकी बिल्कुल क्लीन है, तो वो और भी अच्छे से भगवान को याद कर सकते हैं। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी जैसे भक्त गाते हैं आज भी, लेकिन अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। माना भगवान को बुलाते हैं, याद करते हैं और फिर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न कोय, और अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। तो माना स्वर्ग सतयुग त्रेता सुख की दुनिया थी बरोबर, तो यहाँ भगवान की याद की दरकार नहीं। माना वहाँ पर कोई जहाँ सुखों की दुनिया है सतयुग, वहाँ दरकार नहीं, वहाँ दुखों की अविद्या है देवी देवताओं को। फिर द्वापर कलयुग दुखों की विकारी मायावी दुनिया, तो भगवान को याद करते हैं, बुलाते हैं। स्वर्ग सुखों की दुनिया में बाबा कहते वही आत्माएं थी जिन्होंने संगम पर भगवान का परिचय पाकर भगवान को पहचाना, भगवान से राजयोग सीखा और मर्जीवा जन्म लिया था। ये सब बातें भगवान स्वयं जब अवतरित होते तो राज परिचय बताते। बाकी बाबा कहते धर्मशास्त्र तो एक ही है सबके, उनमें ये सब बातें नहीं हैं। भगवान ही आकर प्राचीन योग सिखाते, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग की स्थापना रचते, नया भारत पुराना भारत क्या है वो बताते। फिर बाबा कहते वही भारत प्राचीन बन पड़ता, सारी सृष्टि विकारी जर्जड़ी भूत तमो प्रधान। और बाबा कहते हर धर्म का शास्त्र जो आए अपने अपने धर्म पिताएं धर्म स्थापित कर कर बनाते, चाहे क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल, चाहे बौद्ध धर्म का शास्त्र धम्मपद। बाबा कहते है तो एक ही शास्त्र सबका, बस भारतवासी ही अपने शास्त्र को अपने धर्म की महिमा को भूले हुए हैं और फिर और धर्मों की महिमा करते रहते हैं। बाबा कहते दुनियावी गीता शास्त्र में सारा ये जो भी ज्ञान है बाबा आकर परकाया प्रवेश करते हैं, स्वर्ग का ज्ञान और मन मना भव और मध्याजीत भव। बाबा कहते ये ज्ञान सारा है, लेकिन आटे में लून मिसल है कुछ कुछ। फिर बाबा कहते संगम पर तो बस अपने को आत्मा समझ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करते बैठना है, तभी भी कर्म विनाश होंगे जो 63 जन्मों से हैं आत्मा पर। फिर आत्मा मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में बाबा कहते हैं ले जाएंगे। लौकिक पढ़ाई में भी जो किताबें आदि बाबा कहते पढ़ते हैं, माना बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनते, इंजीनियरिंग करते तो इंजीनियर बनते, उसमें भी एम ऑब्जेक्ट होता है। फिर कमाई भी है पद भी है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में कितने समय से शास्त्र आदि पढ़ती आई आत्मा, उससे तो आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती। फिर बाबा कहते हैं यहाँ संगम पर तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व की सब धर्मों की आत्माओं के लिए है। ये पाठशाला है, विश्वविद्यालय है। यहाँ कोई सत्संग नहीं होता, यहाँ परमात्मा भगवान स्वयं द्वारा राजयोग की शिक्षा दी जाती है। बाबा कहते देह के धर्म होते हैं जो द्वापर से आए धर्म पिताएं अपने अपने धर्म स्थापित करते। अब मन बुद्धि से उन सभी धर्मों को भूल कर स्वधर्म जो आत्मा का है अपने को अशरीरी आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना होता है। यहाँ ये सिखाया जाता है। योग भी इसी को ही कहा जाता है। फिर जितना भगवान की याद में आत्मा बैठेगी, यथार्थ रीति याद करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। फिर वही चाल चलन चेहरे से मालूम पड़ जाता कि बाबा को सारे सृष्टि के चक्र को कितना आत्मा याद करती है। माना तीर पुरुषार्थ वो याद की रूहानी यात्रा उस आत्मा की कैसी होती है, बाबा कहते पता पड़ता है। फिर राजयोग द्वारा ही राजाई माना स्वर्ग का वर्षा प्रॉपर्टी बच्चों को मिलता है। फिर बाबा हम बेहद के वैरागी राज ऋषि आत्माएं जो इसी विकारी दुनिया में रहते, माना घर ग्रस्त में रहते, बस मन बुद्धि से विकारों का संन्यास करते,
कर्मेंद्रियों को वश कर स्वराज्याधिकारी राज ऋषि आत्माएं बनते और स्वर्ग भगवान द्वारा निर्मित दुनिया में चले जाते। लेकिन बाबा कहते हैं संन्यास धर्म, तो सन्यासी तो क्या करते, घर बार छोड़कर इसी विकारी दुनिया में भले वो रहते, भले पवित्र रहते, लेकिन गति होती है, सदगति तो हो ना सके। उन्हें शांति चाहिए तो चक्र में थोड़े से समय के लिए फिर मुक्ति चाहते हैं तो परम धाम शांति धाम घर में जाकर बैठते हैं। और हम राजऋषि रूहानी आत्माएं फिर बुद्धि से पाप और चक्र को याद कर चक्रवर्ती राजा बन सदगति को प्राप्त होते। तो बाबा कहते ये दुनिया ही पतितों की है, विकर्मों का सागर है। सारी आत्माएं अशरीरी आई थी, वापिस बाप के साथ अशरीरी हो घर जाना है। राजयोग की शिक्षा भी भगवान द्वारा यही ही मिलती है। बाबा कहते योग से ही एवर हेल्दी वेल्दी और निरोगी बनते हैं। फिर 21 जन्म के लिए पाप को पाप कर्म नहीं होंगे, आत्मा भी सुख घनेरे भोगेगी। फिर वहाँ विकर्म होने से कर्म नहीं कूटने पड़ते, माना आत्मा विकर्माजीत होती है तो कर्म नहीं कूटने पड़ते। माना जैसे कि 5 जनवरी की 2023 की साकार वाणी में भी कहा था बाबा ने, विकर्माजीत बनने की निशानियां बताई थी। कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, माना श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, उससे भाग्य को आत्मा कोसते वहां स्वर्ग में नहीं बैठेगी। तो बाबा सहज रीति से आज भी वही बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग व भक्ति मार्ग के सारे राज बताते। बस माया जो आधा कल्प की दुश्मन बन बैठी है, भगवान बाबा की याद से अब माया जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन इस मर जीवा जन्म में भक्ति मार्ग के सर्व अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ को भूल दुख व धक्कों से बचने के लिए बाबा से सुन, उनकी ही श्रीमत पर चल, अशरीरी बन बाप व पूरे सृष्टि चक्र को याद कर ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा अपनी सदगति कर ऊंचते ऊंच तकदीर बनानी है। तो ये थे ज्ञान के मुख्य पॉइंट। सुनते हैं याद, माना योग के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते अशरीरी बन अपने स्वधर्म में टिक, एक निराकार वो उनका वर्षा, माना मन मना भव मध्यजित भव अलफ और बे को बस याद करना है। धारणा अर्थ पॉइंट, देह सहित देह के सर्व संबंधों को मन बुद्धि से भूलकर ब्लाइंड फेथ माना अंधश्रद्धा को त्याग अपने स्वधर्म में टिक ब्राह्मण कुल का भांति बनने की और बनाने की पुरुषार्थ की धारणा करनी है। अपना एम ऑफ ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख धारणाएं करनी है। बाबा कहते अब संगम पर जो बाप सुनाते हैं बस उन्हीं संग बैठो, उन्हीं संग खाऊं, उन्हीं संग पीऊं, उन्हीं संग दिनचर्या और मनचर्या हो, उसी पर रहकर बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। सेवा अर्थ पॉइंट है, दुनिया में जो भी अंधश्रद्धा है उसे दूर करने की सेवा करनी है। एक सत्य भगवान, सत्य धर्म के मार्ग पर जाने की, बताने की सेवा करनी है। सदगति दाता का वरदान, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो आज का वरदान पढ़ के रविवार की माना 1 जनवरी 2023 की अव्यक्त वाणी, जिसकी रिवाइज कोर्स डेट 26 मार्च 1993 और उस अव्यक्त वर्ष में उसका विषय था इस अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो स्मृति आई, इस अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा था अहंकार के आने का गेट माना दरवाजा है मैं शब्द। तो आज बाबा भी मैंपन को समाप्त करने वाली बातें बता रहे हैं। मैं शब्द, अब मैं शब्द का बाबा ने उस वाणी में कहा था यूज कैसे करना है, एलिवेटेड वे में करो कि मैं कहने से आपका ओरिजिनल निराकार स्वरूप और निराकार बाबा की याद आ जाए। देवभान का मैंपन नहीं, मैं प्लान्स अच्छे बनाती हूँ, मैं योग व धारणा मूर्त आत्मा हूँ, मैं फलानी शक्ति मेरे में प्रबल है, मैं ये सारी, बाबा कहते ये सारी विशेषताएं तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन की भगवान द्वारा दी गई विशेषताएं हैं। तो आज के वरदान में भी बाबा कह रहे आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह के को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं
आ सकते। तो जो बाबा द्वारा बनी हमेशा आत्माएं, निमित्त आत्माएं, ये हमेशा मुख से निकले कि करन करावन हार एक निराकार बाबा करवा रहे हैं, मैं तो बस इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे और निमित्त ही निर्माण व निरंकारी आत्मा बनती और निरंकारी आत्मा ही महान आत्मा बनती। जब ऐसा बोलेंगे और हर बात में बाबा बाबा करेंगे तो सामने वाले भी, आसपास वाले भी क्या बोलेंगे, इनके मुख से तो हमेशा बाबा बाबा निकलता देख ये कहेंगे कि इनकी तात और बात तो बस एक बाबा में ही है, माना इनका संसार ही बाबा है। तो हम ऐसे अब अनेक आत्माओं को बाबा का बनाने के निमित्त बन जाएंगे। तो आज का स्लोगन है संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। तो आज का स्लोगन पढ़ते ही इस सीजन की 31 दिसंबर 2002 की बाप दादा मिलन की अव्यक्त वाणी में भी यही था कि इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनना। तो आज भी बाबा स्लोगन में यही कह रहे हैं कि सफल करना माना बढ़ाना ही समझदारी है, सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। तो जितना सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त आत्माएं बनेंगे। माना जितने भी बाबा द्वारा इस संगम युग पर दिए गए खजाने हैं उन्हें अपने मन बुद्धि की तिजोरी में लॉक करके नहीं रखना है, उन्हें बांटना है। तो आज का टूल है जितना हो सके बाप वो चक्र को याद करने के लिए दिन में अपने स्वधर्म में टिक अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे। जब भी समय मिले दिन में कई बार, वैसे भी तपस्या मास है, जितनी तपस्या करते बैठेंगे उतना तपस्वी राज ऋषि आत्माएं बनेंगे और बाबा की दिल तक नशीन आत्माएं भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।